दमोह में मंत्री की सरकारी कार में कैश, मंत्री भूपेंद्र सिंह के सहायक की गाड़ी में लाखों रुपए होने का आरोप। दमोह विधानसभा के उपचुनाव में चुनाव प्रचार थमने के बाद पार्टियों ने जीत के लिए हर हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए हैं। शुक्रवार दोपहर श्याम नगर स्थित क्लब हाउस के बाहर खड़ी प्रशासन लिखी गाड़ी में कांग्रेसियों ने रुपए होने का आरोप लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। बाद में यह कार पुलिस की मौजूदगी में तेजी से बाहर निकाल दी गई। यह कार नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के दफ्तर की है और सहायक को आवंटित है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने कहा कि पुलिस ने अपनी कस्टडी में लेकर गाड़ी को रफू चक्कर करवा दी। चुनाव आयोग मूक दर्शक बना हुआ है। चुनाव आयोग भाजपा का पिट्ठू है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। मामले की खबर मिलते ही कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से क्वारंटाइन किए गए कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन मौके पर पहुंचे और भीड़ के बीच मौजूद रहे। हालांकि उनके भाई डॉक्टर अनिल टंडन का कहना है कि दोबारा कोरोना जांच में प्रत्याशी अजय टंडन की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। अब सवाल यह है कि कोरोना की जांच रिपोर्ट निगेटिव आने के दूसरे ही दिन प्रत्याशी भीड़ के बीच कैसे आ सकते हैं। नियमानुसार उन्हें होम क्वारंटाइन में ही होना चाहिए। दरअसल शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ता शहर के होटलों में बाहरी लोगों के होने की जांच कर रहे थे। इसी बीच वे श्याम नगर पहुंचे, जहां क्लब हाउस के बाहर खड़ी कार MP 04CZ4692 के पास जाकर देखा तो उसमें रुपए नजर आए। रुपए देख कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रत्याशी टंडन को मामले की खबर दी। उन्होंने प्रशासन को सूचना दी। साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ टंडन मौके पर पहुंचे। मामले में कांग्रेसियों ने हंगामा करते हुए कार्रवाई की मांग की, लेकिन 2 घंटे बीतने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। इसी बीच दोपहर करीब 2:45 बजे पुलिस की मौजूदगी में कार चालक कार लेकर मौके से चला गया। विरोध करने सामने आए कांग्रेसियों को पुलिस ने बल प्रयोग कर हटाया। पुलिस को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। एक मिनट रिकॉर्डिंग कैसे ये देखो गाड़ी की डिक्की के अंदर भैया कह रहे अरे जोर कह देखो ठीक शिकायत कर रहा हूँ है ना। निर्वाचन देवेंद्र भैया को बुला के गाड़ी की जब्ती करवा पूरे 1.5 करोड़ की। वहाँ कोई कुछ कर ही नहीं रहा। मध्य प्रदेश शासन की गाड़ी है। मध्य प्रदेश शासन की वो गाड़ी है ये। और गाड़ी में पैसा पकड़ा जा रहा है। गाड़ी के आगे के जेब में देख लो, और पीछे देख रहे पूरा। मेरे को कोरोना था ही नहीं और मेरी रिपोर्ट जो है वो निगेटिव आई है। मैं एक जवाबदार व्यक्ति हूँ, मुझे सबकी चिंता है। इसीलिए तो जब मेरी रिपोर्ट निगेटिव है तो मैं चुनाव प्रचार में निकला हूँ। अभी क्या हुआ है पूरा, आप सर्किट हाउस आए हैं पूरी बात? अभी आपकी जानकारी में है कि जो क्लब हाउस है श्याम नगर में, वहाँ पर भूपेंद्र सिंह जी लाखों करोड़ों रुपया और शराब बांट रहे थे। एक गाड़ी उनकी खड़ी हुई थी जिसमें मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ था। हमारे लोगों ने उस गाड़ी को देखा, हमारे पास वीडियो है, उसमें बहुत रुपया रखा हुआ था। हमने प्रशासन से मांग की कि इस गाड़ी को पकड़ो और ये गाड़ी किसकी है उसके खिलाफ कार्रवाई करो। 2-3 घंटे तक हम लोग लगे रहे। उन्होंने कहा चाबी नहीं है, ये नहीं है। और जब वहाँ पर हमारे बहुत से कांग्रेसी इकट्ठे हो गए तो उन पर लाठी चार्ज कर दिया गया। मुझे भी लाठी मारी गई और हम लोगों को भगाने का प्रयास किया, लेकिन महिलाओं से लेकर युवा से लेकर सब लोग डटे रहे। अगर उस गाड़ी में कुछ भी नहीं था तो वो गाड़ी उनको चेक करा देना थी। हमारे पास वीडियो है जिसमें पैसा साफ दिख रहा। पुलिस ने हम लोगों के गायब करा दी। पुलिस की गाड़ी आगे आगे पॉलिटिक्स करती रही। हम लोगों से कहा गया कि इसकी चाबी नहीं है, चाबी आती है तो कार्रवाई करेंगे। हम सबको यहाँ वहाँ करके एकदम घेराबंदी करके इतनी फोर्स गाड़ी को पुलिस ने निकाल दिया कि हो सकता है 2-4 लोग दब के मर भी जाते। ये तो लोकतंत्र की हत्या है। इस प्रकार का तो नहीं होना चाहिए। हम लोग मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई होना चाहिए। अब आप बताइए, पुलिस की गाड़ी वहाँ तक छोड़ने गई है, गला कूटा था। हमारी गाड़ी वालों ने पीछा किया और जब उसमें कुछ भी नहीं था तो गाड़ी भगाने की क्या आवश्यकता है। और नोट उसमें साफ दिख रहे। ये लोकतंत्र की हत्या है और भाजपा किसी न किसी तरीके से चुनाव को हथियाना चाहती है। मेरा आम नागरिकों से और सभी लोगों से करबद्ध प्रार्थना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है
कि ऐसे बेईमान लोगों को सबक जरूर सिखाए, क्योंकि बेईमानी दमोह में नहीं चल सकती। दमोह जनता बहुत संवेदनशील है। आप खुद देख रहे हैं, आप लोग वहाँ पर थे, क्या आवश्यकता पड़ रही थी। और भूपेंद्र सिंह और भी विधायक अभी भी दमोह में पड़े हुए हैं, जो कि नोटों के माध्यम से जनता का वोट खरीदना चाहते हैं। मुझे विश्वास है वो कितना ही नोट बरसा ले, वो कितना दारू पिलवा दे, दमोह की जनता बिकेगी नहीं और दमोह की जनता पंजे पर ही मोहर लगा। अभी आप ऑब्जर्वर और नंगा नाच हो रहा है। आज आम जनता ने पकड़ा है एक गाड़ी, एक मंत्री की गाड़ी, जहाँ करोड़ों रुपए उस गाड़ी में है। ये अब मतदाताओं से कोई ये पैसा बांटने जा रहे थे कि शायद जनता का समर्थन नहीं है, अब पुलिस प्रशासन का और पैसों का उपयोग करके ये किसी ना किसी तरह चुनाव जीते। मैं तो ये संदेश पुलिस को देना चाहता हूँ, प्रशासन को देना चाहता हूँ और खुले रूप से देना चाहता हूँ कि कल के बाद परसों भी आता है। आप अपनी वर्दी की इज्जत करिए, आप अपनी शपथ की इज्जत करिए और आम मतदाताओं को, दमोह के मतदाताओं को ये असर नहीं करने वाला। ये जो भारतीय जनता पार्टी की धन बल की राजनीति है, जिस आधार पर ये चुनाव जीतना चाहते हैं, ये चलने वाली नहीं है। और बड़ा दुख है कि प्रजातंत्र को ये इस स्तर पर भारतीय जनता पार्टी लाए हैं, जब जनता का कोई समर्थन नहीं, जनता इनके साथ नहीं है। केवल धन बल से ये सोचते हैं कि मतदाताओं को खरीद सकते हैं। दमोह का मतदाता बिकने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये समझ ले। किसकी गाड़ी? ये गाड़ी मुझे जो बताया गया एक मंत्री की है, भूपेंद्र सिंह की है, जो वहाँ के मंत्री हैं। जिस होटल में पैसा पड़ा है इसकी भी पूरा खुलासा हो गया है और अब आम जनता वहाँ खड़ी है और आम जनता इसका फैसला करेगी। इंदौर शहर में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। शहर में ऑक्सीजन और इंजेक्शन की कमी की वजह से कोरोना मरीजों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कई दिनों से लगातार लोगों की मदद कर रहे विधायक संजय शुक्ला आज प्रेस वार्ता में भावुक हो गए। शुक्ला शहर के बिगड़ते हालात और स्थानीय प्रशासन व सरकार के साथ न मिलने से भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा अस्पताल में भर्ती है और मैं हर दिन अस्पतालों में लोगों की सेवा के लिए जा रहा हूँ। कांग्रेस विधायक ने कहा कि शहर के मंत्री, सांसद, विधायक नदारद है। माननीय कलेक्टर साहब, आज से 8 दिन पहले हमारे कांग्रेस के विधायक और हमारे अध्यक्ष शहर प्रदेश प्रतिनिधियों ने आपसे मुलाकात करी थी राधा स्वामी संग जो खंडवा रोड पे है, कि उसमें आप इंदौर की कोविड अस्पताल की व्यवस्था करें, परंतु आज 8 दिन हो गए आपने कोई व्यवस्था नहीं करी, अभी तक चालू नहीं हुआ है। वो क्यों नहीं हुआ है? इसलिए कि हम कांग्रेस लोगों ने इसकी मांग करी थी, उन्होंने बताया, सुझाव दिया था, परंतु हम चाहते हैं आप भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता या मंत्री उनको दें, परंतु जल्दी चालू करें। अभी भी वहाँ चालू नहीं हो पा रहा। उसके अलावा हम लोगों ने हमारे समाज का जो नर्सिंग कॉलेज है जिसमें 80 बेड है, उसके अंदर पूरी व्यवस्था है, बेड है, नर्सिंग स्टाफ है, सब कुछ है, परंतु आप उसको तत्काल में चालू करें। और मेरे खुद का 200 बेड का हॉस्टल है जो लगातार मैं 10 दिन से बोल रहा हूँ आपसे कि आप उसको चालू करें, क्योंकि वहाँ बेड भी है और टॉयलेट भी है, किचन भी है और खाने की व्यवस्था भी कर रहे हैं, हम सब कुछ व्यवस्था कर रहे हैं। उसके बावजूद आप चालू नहीं कर रहे हैं। आप चालू करें, हम कांग्रेस के लोग वहाँ नहीं जाएंगे। आप भारतीय जनता पार्टी के जो भी लोग हैं उनको ले जाके चालू कराएं, कि इंदौर की जनता पहले ही बहुत त्रस्त है, आप चालू नहीं कर पा रहे हैं। इंदौर की जनता त्राही मची इंदौर शहर के अंदर, और लोगों का जीवन बचा, मेरे शहर के जीवन बचाइए। हमको हमारी क्रेडिट नहीं चाहिए, हमारे नाम की क्रेडिट नहीं चाहिए, आप तो ले जाए वहाँ चालू करें। और भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री विधायक उनको ले जाके चालू करें। वो इंदौर की महाल्य की नगरी की जनता जो बेचारी बीमारी से तरस रही है और कई लोग एक्सपायर हो रहे हैं, तो आप उनकी व्यवस्था कीजिए। तो हमको क्रेडिट नहीं चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को क्रेडिट दीजिए, परंतु उसको चालू कराइए। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। धन्यवाद। क्योंकि मेरी जनता मेरी भगवान है, इंदौर का मेरी जन्म लिया है, इंदौर के लिए मुझे जो कुछ करना पड़ेगा, क्यों उनके कारण मान सम्मान मिला हुआ, क्योंकि इंदौर शहर की आकार हर परिवार का, किसी के कल ही एक परिवार के उसकी माताजी एक्सपायर हो गई है, उनकी पत्नी एक्सपायर हो गई है, उनका बच्चा एक्सपायर हो गया। तो ऐसी स्थिति आ गई है, लोग अब खाने के लिए नहीं मर रहे हैं, उनके परिवार मर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति आ गई है, कभी इन लोगों की व्यवस्था नहीं हुई। 2-3 दिन के अंदर मैं उनके साथ, कभी मैंने आत्महत्या करी इंदौर शहर में, कभी मैंने आत्महत्या की,
होगी तो इंदौर शहर कूद के मरने लग जाएगा। ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी को चेतावनी देना चाहता हूँ और इंदौर के प्रशासन चेतावनी देना चाहता हूँ। कभी ऐसा कोई किसी ने मरा तो सबसे पहले कूदने वाला मरने वाला मैं आदमी होऊंगा, क्योंकि मेरे लिए जनता है, मेरा परिवार बाद में, पहले जनता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरा खुद का बेटा सागर शुक्ला लगातार अस्पताल में भर्ती है। वो मेरे घर के अंदर मेरा बिस्तर अलग कर दिया गया है, घर के अंदर नहीं आ रहे हैं। मेरा परिवार 80 लोग परिवार है, मैं घर के बाहर रह रहा हूँ। कैसे रह रहा हूँ मैं जानता हूँ, मेरे खाना कैसे मिल रहा है जानता हूँ। मेरा बच्चा अस्पताल भर्ती होने के बाद भी मैं आम जनता के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। हर अस्पताल में जा रहा हूँ, हर जगह जा रहा हूँ। आप लोग मेरे साथ में जा रहे हैं, परंतु प्रशासन इंदौर का जग नहीं रहा है और एक भी इंजेक्शन हमको नहीं दिया जा रहा है। और हम तो चेक भी दे रहे हैं, हम अस्पताल भी दे रहे हैं, ऑक्सीजन भी दे रहे हैं। और हमसे क्या चाहिए? आप जान ले लें हमारी, हम जान देने को भी तैयार है, परंतु इंदौर की जनता के लिए आप कुछ करके दिखाएं। मैं यही आप निवेदन कर रहा हूँ कि इंदौर शहर, मैं तो आत्महत्या करूंगा, इंदौर शहर आत्महत्या कर लिया तो हिंदुस्तानी पूरा वर्ल्ड आपके लिए थू करेगा। आप दमोह जीत जाएंगे, बंगाल जीत जाएंगे, परंतु देश से हार जाएंगे, प्रदेश से हार जाएंगे। यही मेरा कितने दिन का टाइम दे रहे हैं आप? मैं 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ। 2 दिन का कभी नहीं हुआ तो मैं तैयारी करूंगा और मैं करके दिखाऊंगा। मैं भाजपा के दबंग नेता शिवा कोटवानी नहीं रहे। दोपहर में ही उनके बड़े भाई की दुखद मृत्यु हुई थी। उज्जैन भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और दबंग नेता श्री शिवा कोटवानी का आज कोरोना के इलाज के चलते माधव क्लब रोड स्थित एक निजी अस्पताल में आज शाम दुखद निधन हो गया। श्री कोटवानी के बड़े भाई का भी आज दोपहर में ही इसी अस्पताल में दुखद निधन हो गया था। कोटवानी के परिवार के अन्य सदस्य भी कोरोना का दंश झेल रहे हैं। कोटवानी परिवार में एक साथ 2 भाइयों की दुखद मौत से भारतीय जनता पार्टी के आला नेता सकते में हैं। इधर शहर की राजनीतिक गलियारों में इस निधन को लेकर दुख है, क्योंकि शिवा कोटवानी भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ साथ बेहद लोकप्रिय राजनीतिज्ञ थे और सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ उनके मधुर संबंध थे। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।